Hello dear students, today I am going to continue chapter 10 of Organization of Commerce and Management, Standard 11 Commerce, session number 18 of International Trade. In last session I completed problems of international trade. Means in the particular international trade, different of the problems the exporter has to face, not only for 1 year, for one time, right? It is always some of the problems when you are exporting the goods. The reasons are simple. हमने देखा सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट इज कॉमन, करेंसी का प्रॉब्लम है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, डिस्टेंस का प्रॉब्लम है, ये कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन उससे हम बाहर नहीं आ सकते. वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वन. सो उसको हमने डिटेल में स्टडी भी कर दिया. उससे पहले हमने देखा था रोल ऑफ WTO एंड गेट, और उससे पहले दो प्रोसीजर थी हमारी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. तो ये सब खत्म होने के बाद अब लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं, दैट इज डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड. दिस इज द लास्ट पॉइंट फॉर द चैप्टर एंड ऑल्सो फॉर द पर्टिकुलर 70% सिलेबस. जो 30% सिलेबस हमारा डिक्रीज हुआ है, उसमें से हमारा सिर्फ एक ही पॉइंट बाकी है, दैट इज चैप्टर नंबर 11. वो हम पूरा सिलेबस सभी सब्जेक्ट का ख़त्म होने के बाद अपलोड करने वाले. डोंट फॉरगेट कि उसको भी आपको देखना है, भले ही वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का चैप्टर है. नॉट ओनली द पर्टिकुलर OCM बट ऑल्सो इन इकोनॉमिक्स 2 पॉइंट्स आर रिमेन. तो सब में ऐसा रहेगा, जो पॉइंट एक्सक्लूड किए उसके वीडियो आपको सब सिलेबस खत्म होने के बाद मिलेंगे. लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आने वाला है तो ना देखें. उसको इसलिए देखना है कि आपको फर्दर स्टडीज़, फर्दर स्टैंडर्ड्स में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसका बेस थोड़ा बहुत रहेगा. दैट इज़ द रीज़न. अब अभी हम इसको नहीं दे रहे आपको, इसलिए क्योंकि जो 70% है आप पूरा उस पर कॉन्सेंट्रेट कर लो, इसलिए. उसके बाद आपको मिलेगा यू हैव टू लुक आफ्टर दैट वन, यू हैव टू वॉच दैट वन. ओके, चलो लास्ट पॉइंट पर जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड इंटरनेशनल. पहला पॉइंट है, हाँ मैं मेरे वीडियोस में कई बार बोला है और हमारे सेशंस में भी बोलता हूँ कि डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंस. इट विल क्रिएट अ गुड इमेज इन द सेंस ऑफ द डिफरेंसेस. यानी ये जो आप डिफरेंस लिखते हो तो साथ में पॉइंट्स लिखो, ओके, सीरियल नंबर के साथ. लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट ऑफ डिफरेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड. मीनिंग क्या है इंटरनल का? ट्रेड टेकिंग प्लेस विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज. यानी जो भी ट्रेड होता है वो एक जियोग्राफिकल भूपृष्ठ जिसको बोलते हैं उसके अंदर होता है, तो विद इन द बाउंड्री ऑफ द वन कंट्री. दैट मीन्स इंटरनल ट्रेड. हियर इज द एग्जाम्पल, ट्रेड फ्रॉम गुजरात विद द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया. That is the internal trade. So it is quite different than the international. International, that is outside of the boundary. Trade taking place outside the boundaries of the country means international trade. यानी whenever the trade is there outside of the boundaries of our country, इंडिया की बाउंड्रीज के बाद जो भी ट्रेड होते हैं उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. यू कैन राइट डाउन द नेम. यहाँ लिखते हो गुजरात विद द अदर स्टेट, तो गुजरात विद द महाराष्ट्र, इंडिया विद द USA लिख सकते हो आप. दैट इज द फर्स्ट वन. नेक्स्ट वन, करेंसी. करेंसी का प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन विद इन द कंट्री कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये एकदम फ्लैट चीज़ है कि विद इन द कंट्री करेंसी का कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता. मैं इतना श्योर इसलिए बोला आपको, पीछे कई बार ऐसा प्रॉब्लम आएगा, विद इन द कंट्री भी आएगा, लेकिन हम डिफरेंस लेके बैठे, तो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट पर्टिकुलर इंटरनल इज क्वाइट डिफरेंट दैन द इंटरनेशनल. तो करेंसी में क्या है? नो प्रॉब्लम इज क्रिएटेड इन द पेमेंट्स एंड अकाउंट्स ड्यू टू द सेम करेंसी इन द होल कंट्री, because we are following always that government rules. We have to pay in rupees only within the country. अगर नहीं बताएगा तो भी आपको मालूम ही है, तो we have to pay in rupees. तो प्रॉब्लम वो नहीं है हमारी कंट्री में पेमेंट या अकाउंट्स के रिलेटेड, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में वो प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स एंड अकाउंट्स आर क्रिएटेड ड्यू टू द डिफरेंट करेंसीज. यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है अकाउंट पेमेंट का, यहाँ पर प्रॉब्लम है बिकॉज हमारी कंट्री में इंटरनल जो भी ट्रेड करते हैं उसमें करेंसी सेम है, यहाँ करेंसी डिफरेंट है. मोस्टली अमेरिकन डॉलर्स में आपको पे करना है, फिर भी करेंसी तो डिफरेंट आएगी ही आएगी. और मैंने कई एग्जांपल दिए, कई बार ऐसा होता है कि अदर कंट्रीज़ के साथ जब हम डील करते हैं तो मे बी वो अमेरिकन डॉलर्स एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उनकी डिमांड कोई और भी होती है अपनी करेंसी, यानी यूरोस है, येन है, जो भी है उनके पाउंड्स है, उसमें वो डिमांड करते हैं. तो उस पर हमको ध्यान देना चाहिए और वैसे हमको उससे हिसाब से ही पेमेंट करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन, थर्ड वन, लॉ. ट्रेड लॉस आर सिमिलर इन द होल कंट्री. पूरी कंट्री में आप देखने जाओ तो ट्रेड लॉस सेम होते हैं, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां लॉ अलग हो, सेम लॉ रहते हैं. लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में यस, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट ट्रेड लॉस.
मैंने बोला था कि एक्सपोर्ट प्रोसीजर भी अलग अलग होती है, इंपोर्ट प्रोसीजर भी हर एक कंट्री की अलग अलग होती है उनके गवर्नमेंट के हिसाब से, पॉलिसी के हिसाब से। तो ये तो ट्रेड लॉस है ना, तो वो भी कंपल्सरीली उनको फॉलो करने पड़ेगी। दैट्स वाई डिफरेंट कंट्रीज आर डिफरेंट लॉस, ट्रेड लॉस, दैट्स वाई द डिफरेंस इज देयर। फोर्थ वन, प्रॉब्लम्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज डजंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम इन कंट्री। हम बोलते हैं, लेकिन आउटसाइड ऑफ दी स्टेट आप जाओ तब आपको मालूम पड़ेगा कि लैंग्वेज कैसे मैटर करता है। लेकिन एक प्लेटफॉर्म है कि आप हिंदी के हिसाब से चल सकते हो, कॉमन लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो। इंटरनेशनल लेवल पर भी ऐसी कई लैंग्वेजेस है, इंग्लिश को हम फॉलो करते हैं, लेकिन एज पर द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन लैंग्वेज प्रॉब्लम मैटर्स, राइट। सो इंटरनल ट्रेड में लैंग्वेज डजंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम, बट यस इंटरनेशनल लेवल पर लैंग्वेज क्रिएट्स प्रॉब्लम। तो लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम रहेगा दोनों लेवल पर। फिफ्थ वन, गवर्नमेंट कंट्रोल। हाँ, हमें इसके हिसाब से जाना है, तो यहाँ विद इन कंट्री कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट कंट्रोल कैसा रहेगा? देर आर लेस गवर्नमेंट कंट्रोल्स आर देयर विद इन द पर्टिकुलर स्टेट ऑल्सो, सो दे आर एक्सपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, वी आर इम्पोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर। तो ये सब रहेगा, तो प्रॉब्लम्स तो है, कई टाइप के प्रॉब्लम्स रहेंगे, लेकिन गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, राइट, वो थोड़ा बहुत विद इन द कंट्री कम है। देर आर मोर गवर्नमेंट कंट्रोल्स, क्योंकि आपको गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजना है। अब प्रॉब्लम ये होगा, इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग द डिफरेंट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस, द प्रॉब्लम इज ऑफ दैट गवर्नमेंट्स रूल्स ऑफ अदर कंट्रीज। तो उसको आपको फॉलो करना ही है। कीप इन माइंड द थिंग, गवर्नमेंट कंट्रोल इज एट द टॉप। रिस्क रेशियो, रिस्क इज लो विद इन द कंट्री, इंटरनल ट्रेड में बहुत कम है, राइट। रिस्क रेशियो इज वेरी हाई आउटसाइड ऑफ द कंट्री, because we are transporting the goods from one country to another country through the sea route, मोस्टली सी रूट से जाता है, कॉमन चीज़ें आपको मालूम पड़ गई है, कॉस्टली कम है इसलिए, तो रिस्क ज़्यादा है। सेवंथ वन, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज शॉर्ट बिकॉज द वर्क फील्ड इज लिमिटेड अप टू अ कंट्री। तो विद इन द कंट्री हम पूरा ऊपर से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाए, या फिर ओखा से लेके पश्चिम बंगाल तक जाए, या फिर पुरी तक जाए उड़ीसा, राइट। तो ये सब डिस्टेंस देख लेना आप, वो भी हम 10th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ा चुके हैं, आपको मालूम भी है कि ये डिस्टेंस कितना है, राइट। मुझे मालूम है तब तक 6000 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, और गुजरात से जाके पश्चिम बंगाल का 4000, ये अप्रोक्सीमेटली डेटा से प्लस माइनस रह सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं ही है, आपको मालूम है। तो ये जो किलोमीटर्स मैंने बोला, राइट, तो वो डिस्टेंस वैसे तो बोलने में बहुत इजी है, लेकिन वो भी ज़्यादा है, लेकिन 7 समंदर पार से, यानी इंटरनेशनल ट्रेड से तो कम है। डिस्टेंस इज लॉन्ग, राइट, बिकॉज द वर्क फील्ड इज स्प्रेड ओवर मोर देन वन कंट्री। तो यहाँ जो डिस्टेंस है फील्ड इज लिमिटेड, और यहाँ जो है स्प्रेड ओवर वन कंट्री, तो ये बहुत दूर है, तो डिस्टेंस मैटर भी करता है। कई बार मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कई बार गुड्स बिगड़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ से बाहर की कंट्री में कुछ भेजते हो, राइट, अगर वो पूरी तरीके से ठीक तरीके से पैक नहीं हुआ है तो वो बाय एयर जाएगा, सी रूट जाएगा, बिगड़ जाएगा, तो उसकी केयर करनी पड़ती है। उसको सही मायने में पैकिंग अच्छा होना चाहिए, राइट, और अच्छी चीज़ भी होनी चाहिए, सिंपल थिंग है। 8 इंश्योरेंस। इट इज़ नॉट कंपलसरी टू गेट इंश्योरेंस। अब हो गया इंटरनल ट्रेड में भी, लेकिन इट्स नॉट कंपलसरी, बट या इट इज़ कंपलसरी टू गेट इंश्योरेंस। इंटरनेशनल ट्रेड में ये जरूरी है। इंश्योरेंस के बगैर आपके गुड्स शायद वहाँ जो शिप कंपनी वो लेगी ही नहीं, नए रूल्स के हिसाब से आप जाओ तो की बात है, राइट। सो यस, यहाँ पर अगर हम बोले कि इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो चलेगा, लेकिन हाँ अभी तक होगा यहाँ, यस इट इज़ कंपलसरी। 9th, पेमेंट ऑफ एक्साइज। जो एक्साइज ड्यूटी पे करनी है वो, इट इज़ ईजी टू पे द एक्साइज एंड द रेट ऑफ एक्साइज इज लो। तो अगर आप कंट्री में ही इंटरनल ट्रेड कर रहे हो, यानी इंटरनल ट्रेड कर रहे हो, तो एक्साइज ड्यूटी तो पे करनी है, राइट, लेकिन उसका जो रेट है थोड़ा लो है, पर इजीली आप उसको पे कर सकते हो। क्रिटिकल सिचुएशन में शायद आप प्लस माइनस हो सकता है, और कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, राइट, कि आप गवर्नमेंट के साथ कुछ ना कुछ बरसों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ये बिजनेस है ना, तो सबके साथ आप ऐसा एक पॉलिटिकल रिलेशन बनाते हो, उसको उसके हिसाब से शायद आपको बेनिफिट भी हो सका है, प्लस माइनस तो ईजी है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर वो भी अभी तो इजी हो गया है, लेकिन द प्रोसेस ऑफ पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी और एक्साइज इज कॉम्प्लिकेटेड। थोड़ी गूंचवण बड़ी है, कही शकाय આપણે, राइट, इट इज कॉम्प्लिकेटेड, एंड ऑल्सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई।
राइट। 5% से लेकर 20% तक ये सब होता है, डिपेंड्स कैसा कैसा परसेंटेज और कौन कौन सी चीज़ है और आपका काम कैसा है, उसके हिसाब से ये सब कुछ डिसाइड होता है। सो पेमेंट ऑफ एक्सरसाइज इन बोथ। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, हियर इट इज लास्ट पॉइंट, मार्केट। मार्केट इज लिमिटेड। ये जो विद इन द कंट्री इंटरनल ट्रेड है उसका मार्केट बहुत लिमिटेड है। बोलने में अच्छा लगता है लिमिटेड, राइट, लेकिन विद इन द कंट्री भी मार्केट बड़ा ही है। लेकिन एज पर द डिस्कशन, एज पर द पर्टिकुलर कंपेयरिंग विद इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल मार्केट इज़ वेरी वाइड। तो हमारा मार्केट इंटरनल लेवल पर थोड़ा लिमिटेड है, इंटरनेशनल लेवल पर वो वाइड है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। सो यहाँ पर हमने आज इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत डिटेल स्टडीज़ में देख लिया कि कैसे हम ये ट्रेड कर सकते हैं, दोनों ट्रेड, ये डिफरेंस में भी देखा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर भी देखी। अगर हमको एक्सपोर्ट करना है तो गवर्नमेंट हमें कैसे इंसेंटिव्स देती है वो भी हमने देख लिया। उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंस बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के वो भी हमने देखे, राइट। ये सब कुछ देखने के बाद आपको ये तो मालूम पड़ गया कि इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस। हमने शुरुआत से किया था, बिजनेस स्टार्ट किया था, कई बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज देखी, कैसे बिजनेस स्टार्ट होते हैं, ऐसे फॉर्म्स देखे, उसके बाद कैसे हमको पैसे मिलते हैं, गवर्नमेंट कैसे हमको हेल्प करती है, उसके सोर्सेज देखे, राइट, अलग अलग फील्ड्स देखे, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर देखे। ये सब मिला के आपको ये तो मालूम पड़ गया कि ये सब किसी ना किसी तरह इंटरनल या इंटरनेशनल ट्रेड में आ जाएंगे। तो इस सब को मिला के हमारा जो 10 चैप्टर्स का सिलेबस था वो आज कंप्लीट होता है। लेकिन एक जो चैप्टर है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपका बिजनेस अच्छी तरह से चल रहा है, तो व्हाट आर यू देयर और व्हाट आर यू फॉर द पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। आप कौन हो, पब्लिक के लिए आप कौन हो? आप बिजनेसमैन हो, मे बी यस। आप एक प्रॉफिट मेकर हो, मे बी यस। यू आर द मार्केट, यस। इंडिविजुअली यू आर द फर्म, यस। ग्रुप ऑफ द फर्म, यस। सो अब ये सब कुछ हो तो आपने अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए क्या किया, ये 11 चैप्टर है जो हमारा पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद मैंने बोला देखेंगे, और दैट इज़ रिलेटेड टू दिस 30% जो एक्सक्लूड हुआ उसके अंदर है। बाकी के 1 to 10 में हमारा कोई भी टॉपिक रिमेन नहीं है, कीप इन माइंड। तो जो 11 चैप्टर पूरा बाकी रहेगा उसको हम अभी नहीं चलाते, तो पूरा सिलेबस सबका ख़त्म होने के बाद वो हम देखेंगे। सो वही है टोटली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, राइट। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बिजनेस की, सोसाइटी के तौर पर क्या कर सकते हैं हम, गवर्नमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, हमारी एम्प्लॉय के लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट। ये सब कुछ हम उसमें देखेंगे इन द पर्टिकुलर 11 चैप्टर। सो यहाँ पर वैसे बोला जाए तो इस साल के लिए जो भी हमारा 70% सिलेबस ख़त्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, डू योर बेस्ट, राइट। ऑल्सो you have to write down the exercises of all the chapters। हर रोज़ मैं इकोनॉमिक्स की एक्सरसाइज की इन्फॉर्मेशन भेजता हूँ, आपको स्पेशली नहीं लिखना है, मैंने बोला है जो आगे लिखा हुआ है उसको ही रिपीट करके मुझे देना है। फिर ऑलरेडी आपने लिख चुके हो 1 to 8 चैप्टर के, 9 चैप्टर के, सिर्फ 10-11 का बाकी होगा। सो सबमिट मी एज अर्ली एज पॉसिबल, राइट। तो मुझे भी मालूम पड़ेगा कि कितना और कैसा काम हुआ है, राइट। सो इसमें भी ऐसा रहेगा, तो कीप इन माइंड। इसके पैरेलल अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें भी आपको आगे चलना है, तो वो भी हम देखेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर द योर एग्जामिनेशंस, एंड इफ़ यू फेस एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द वीडियोस और अदर थिंग्स, contact me regarding the particular solution. Thank you.